नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं बात कर रहा हूं आज प्रवासी भारतीय दिवस की। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 8 से 10 जनवरी के बीच में 2025 की जब हम बात करेंगे तो मनाया जा रहा है। और ये मनाया जा रहा है डेफिनेटली, आप जैसा थंबनेल पे देख रहे हैं कि 8 से 10 जनवरी 2025 में भुवनेश्वर उड़ीसा में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या इसमें खास होने वाला है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट ये रहेगा। तो ये जब हम बात करने वाले हैं तो 8 से 10 जनवरी के बीच में इसका आयोजन हो रहा है। जब इसके बारे में जब हम बात करेंगे तो प्रवासी भारतीय सम्मेलन का ये 18वां एडिशन होगा। और ये 18वां एडिशन, इसका मतलब 17 एडिशन इससे पहले, 17 एडिशंस का इसका आयोजन इससे पहले हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर थे। एस जयशंकर की बात करेंगे तो वो आप थे। और वहीं जब हम बात करेंगे तो उड़ीसा में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री के रूप में भी आप नाम लेने वाले हैं, तो वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जब मैं बात करता हूँ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, तो इन्होंने इनॉग्रेट किया 18वां एडिशन ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस, तो उनका आयोजन अभी हाल में किया गया। जब मैं प्रवासी भारतीय की बात करता हूं तो इन प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर उन भारतीयों को यहाँ पर वापस बुलाने की एक कवायद होती है कि जो बाहर दूसरे देशों में गए हुए हैं और दूसरे देशों में जाकर के वहाँ की नागरिकता ले रखी है उन्होंने, और हमने फिर वापस आकर के जब हम बात करेंगे तो भारत में भी, जैसे हमारे यहाँ आपको पता होगा सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है, हमारे यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान है, जो हमने कौन से देश के संविधान से लिया, इंग्लैंड से। लेकिन हमने कुछ देशों के नागरिकों में जो भारतीय थे और वो बाद में उन देशों के नागरिक बन गए, तो उनको भी हमने क्या दे रखा है, दोहरी नागरिकता दे रखी है, जिसको हमने ओवरसीज सिटीजनशिप के रूप में उसका नाम दिया है। और वो देश हैं, वो हैं 16 देश। और उन 16 देशों में यदि कोई भारतीय पहले था और उन देशों में का नागरिक बन गया जाकर के, तो वो वहां का नागरिकता रखते हुए भी हमारे देश का नागरिक बन सकता है। जब मैं प्रवासी भारतीय सम्मेलन की बात करूंगा तो इस सम्मेलन जो आयोजित होने शुरू हुए 2003 से इनकी शुरुआत हुई और ये प्रतिवर्ष 2003 से लगातार इनको मनाया जाने लगा। और प्रवासी भारतीय दिवसों की जब बात करेंगे तो इसमें हम उन प्रवासी भारतीयों को यहाँ पर बुलाते हैं, उनको ये कहते हैं कि यहाँ पर इन्वेस्ट करें, उनको तरह तरह के अवार्ड हम देते हैं, उनको इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम उनको कुछ छूट देते हैं कि आप यहाँ पर पैसा लगाएंगे तो हमको इस तरीके से आपको एग्जामिशन आपको मिलने वाली है। ठीक है, जैसे मैं बात करूं जैसे लक्ष्मी निवास मित्तल की, तो लक्ष्मी निवास मित्तल जो इंग्लैंड के सबसे अमीर व्यक्तियों में से माने जाते हैं पिछले 10-12 सालों से, जो आर्सेलर मित्तल जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है उससे उनका संबंध माना जाता है। मित्तल स्टील उन्होंने इसकी स्थापना करी थी, आपको पता होगा। आज आर्सेलर और मित्तल दोनों कंपनियों को मर्ज कर दिया गया और आज आर्सेलर मित्तल वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्टील कंपनी मानी जाती है। यदि मैं उनको बुलाता हूँ यहाँ पर, हमारे देश के प्रधानमंत्री उनको बुलाते हैं, तो उनको बोला जाता है कि आइए हमारे यहाँ उड़ीसा में प्लांट लगा लीजिएगा 3,000 करोड़ रुपए का। तो वो कहते हैं ठीक है जी मैं लगा लूंगा, लेकिन आपको मुझे ये एग्जामिशन चाहिए इस तरीके से। तो वो आपको यहाँ पर एक उससे बेनिफिट क्या मिलता है, उससे फॉरेन पॉलिसी तो फॉरेन जो है करेंसी तो आती ही आती है, लेकिन साथ साथ में हमारी जो डिमांड है उसकी सप्लाई हो पाती है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, लोगों को रोजगार मिल जाता है। इससे जो है एम्प्लॉयमेंट की जब बात करेंगे तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट जो है वो एक तरीके से हम उसमें जनरेट कर पाते हैं। बेरोजगारी की दर है वो डेफिनेटली कम हो जाती है उससे। और मैं ये कह रहा हूँ कि केवल संगठित क्षेत्र नहीं, उस कंपनी के अंदर ही नौकरी करने वाले नहीं, असंगठित क्षेत्र के लोगों को भी एक तरीके से वहाँ भी आपको रोजगार के अवसर बढ़ जाते हैं। तो उसका एग्जाम्पल मैं आपको बहुत बार देता हूँ। जैसे हमारे यहाँ एक जारली प्लांट है झज्जर जिले में, वहाँ पर कुछ भी नहीं था उससे पहले। जब जारली प्लांट लगा उससे पहले यहाँ पर एक बलुआ मिट्टी के अलावा कुछ नहीं था, फसल भी इतनी अच्छी खासी नहीं होती, सरसों या चना यहाँ पर आपको देखने को मिलता था। लेकिन आज मैं बात करूँगा जहाँ पर ये थर्मल पावर प्लांट आया, इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, तो उसके अंदर नौकरी करने वाले तो हैं ही, लेकिन साथ साथ में अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बहुत सारे जो बंदों को यहाँ पर नौकरी मिला। और कितने सारे पेट्रोल पंप, कितने सारे होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, दुकानें, पता नहीं जो है, या बहुत दूर दूर तक डेवलपमेंट आपको देखने को मिली। तो इसका फायदा देखने को मिलता है। और एक और मैं आपको बता दूं बड़ी काम की चीज है, जब मैं बात करता हूं इंडिया में, तो इंडिया के लोग पिछली बार भी, जब मैं 2020-21 की बात कर रहा हूं, मैं उस समय पर जब कोरोना के काल की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा पैसा इंडियन लोग अपने देश में भेज रहे हैं। पूरे विश्व भर में जिस देश में सबसे ज्यादा पैसा आ रहा है, और जो जैसे मान लो इंडियन अमेरिका में रहते हैं, इंडियन यूक्रेन में रहते हैं, इंडियन रशिया में रह रहे हो, इंग्लैंड में रह रहे हो, तो सबसे ज्यादा पैसा इंडियन अपने देश में भेज रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, और हम सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से भेजते हैं, तो अमेरिका में बहुत सारे इंडियन रहते हैं, तो वो हमारे यहाँ पैसा अच्छा खासा भेज रहे हैं। बिल्कुल जी, तो उससे जो कंपटीशन की बात करेंगे तो उसमें भी हमारा नाम वर्ल्ड में सबसे ऊपर है कि भाई दूसरे देशों से पैसा भेजने के मामले में इंडियन सबसे ऊपर माने जाते हैं, तो उनको बुलाया जाता है यहाँ पर। तो अभी हाल ही में भुवनेश्वर की बात करेंगे तो उसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है ये इनॉग्रेट किया, और उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में जो कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रवासी भारतीय जो है विकसित भारत में
प्रवासी भारतीयों के जो है का योगदान को लेकर के उन्होंने बात कही और उन्होंने याद किया कि जब महात्मा गांधी जी बड़े लंबे टाइम के बाद दक्षिण अफ्रीका से भारत यहाँ पर पहुंचे थे, ठीक है। उसमें जब हम बात करेंगे तो उसमें और क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेगी। शुरुआत कभी 2003 से हुई और ये जनवरी 9 को जो है किया गया, क्योंकि महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, इसलिए इनको मनाया जाता है। 1915 में ये इनको भारत आने का गौरव प्राप्त होता है। जब दूसरा मैं बात करूंगा तो दूसरे दिन जो है उड़ीसा के सीएम जो हैं वो यहाँ पर इन्होंने इनॉग्रेशन करा था। जब मैं प्रवासी भारतीय दिवस की बात करूंगा तो एक बार 9 जनवरी को मनाया गया और यह महत्वपूर्ण आयोजन प्रवासी भारतीयों द्वारा अपनी मातृभूमि के लिए के योगदान के लिए उनको याद किया जाता है, उनके सम्मान में उनको याद किया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस विदेश मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम होता है। मतलब इसको कौन जारी करता है, याद रखना, इसको कौन आयोजित करता है, तो हमारा जो है विदेश मंत्रालय करता है और विदेश मंत्री वर्तमान में कौन है, एस जयशंकर को इस नाम से जाना जाता है। और उसके बाद हम बात करेंगे तो इसके लिए 2015 से ये एक द्विवार्षिक कार्यक्रम के रूप में विकसित हुआ। याद रखिएगा 2003 से लेकर के 2015 तक ये पूरे साल भर, मतलब हर साल इसका आयोजन होता था। लेकिन 2015 में जब इनकी सरकार आती है, बीजेपी की सरकार आती है 2014 में, उसके बाद 15 में डिसाइड किया गया कि ये 2 साल में एक बार होगा। तो 2015 के बाद ये द्विवार्षिक होता है, 2015, 17, 19, 21, 23 और 25 इस तरीके से। तो इसका आयोजन अब द्विवार्षिक होता है। कब से हम बात करेंगे, 2015 से जब हम बात करते हैं। तो जब मैं इस 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की बात करता हूं तो 2025 में जिसका आयोजन अभी होला है और यह 18वां है। 8 से 10 जनवरी 2025 के बीच में भुवनेश्वर ओडिशा में इसका निर्धारित है। और इस वर्ष का विषय है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान है, उसका अभी की बार का थीम है, जिसमें इसका आयोजन है वो पहला दिन 8 जनवरी को था 2025। इस दिन हम युवा प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाते हैं। विदेश मंत्री, युवा मामलों के खेल मंत्री और उड़ीसा के मुख्यमंत्री के द्वारा संयुक्त रूप से उद्घाटन किया गया और उड़ीसा के प्रवासी युवाओं के लिए अपनी जड़ों से फिर जुड़ने का एक मंच ये बोला गया। जब मैं बात करता हूं कि जब शुरुआत तो कभी 2003 से हुई थी, 2007 से ऊपर है और दिल्ली में खासकर पहले जो है इसका आयोजन दिल्ली में हुआ करता। लेकिन जब मैं बात करता हूं कि इसका यहाँ पर 2014 में जब इसका आयोजन हुआ तो ये न्यू दिल्ली में हुआ, बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसके बाद गांधीनगर है, बेंगलुरु है, वाराणसी है, फिर उसके बाद क्योंकि ये वहाँ पर वर्चुअल इसलिए हुआ कि 2021 में कि भाई कोरोना का काल था इसलिए वर्चुअल करा गया। और फिर लास्ट ईयर में जब हम बात करें 2023 में जो इसका आयोजन किया गया तो वो कहाँ से हुआ, उसका आयोजन इंदौर में हुआ था। और इंदौर कहाँ पड़ता है तो इसका नाम आप क्या देने वाले होंगे, कहाँ इंदौर, तो इंदौर है यहाँ पर मध्य प्रदेश का एक शहर है, स्वच्छता रैंकिंग में भी ऊपर आता है। तो 2023 का लास्ट जो हुआ था वो हुआ था इंदौर मध्य प्रदेश में। और अब की बात 2025 की जब बात करूंगा तो 2025 में 2 साल बाद इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है, भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर इसकी राजधानी है, उड़ीसा की राजधानी के रूप में इसका नाम आपके द्वारा लिया जाता है, यह आप भी याद रखिएगा। जब मैं उसी प्रकार से मैं बात करूंगा हमारे यहाँ जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन की जब हम बात करेंगे तो प्रवासी भारतीय सम्मेलन में कुछ मुख्य अतिथि भी बुलाए जाते हैं। तो मुख्य अतिथि के रूप में जब हम बात करेंगे तो 2023 में तो बुलाया गया था किसको, गुयाना के जो है प्रेसिडेंट को बुलाया गया था लास्ट टाइम की जब हम बात करेंगे तो। लेकिन अब की बार एक बार आप कमेंट करके बताइएगा अभी 2025 में किसको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है, ये मुझे आप कमेंट करके बताइएगा फटाफट से। ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अभी किसको मुख्य अतिथि बनाया गया है इस जो है प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में, ठीक है। किसी न किसी को तो बुलाया गया होगा, बिल्कुल जी, तो याद रखिएगा। तो इसी तरीके से एक यदि आप बच्चे आप में से कोई हरियाणा सीडी की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए मैं दोपहर 12 बजे, इसके लिए हम बात करेंगे तो मैं आपके लिए शिखर दोपहर 12 बजे मैं आपके लिए सेशन लेके आता हूं नेशनल जीके का। और नेशनल जीके के लिए जो नियर अबाउट है, ये मानिएगा 30 नंबर की नेशनल जीके है विद साइंस कंप्यूटर, तो वो मैं आपको देने वाला हूं। साथ में 25 नंबर की हरियाणा जीके की जब बात करूंगा तो उसके लिए भी आपको मैं 25 जो नंबर की जो हरियाणा जीके आती है उसके लिए भी मैं आपके लिए जो है क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। और जब मैं उनकी बात हम करूंगा तो वो भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हो बेटा। उसके लिए क्या है, उसके लिए कितने बजे आना पड़ेगा, जब आप नेशनल जीके के लिए कितने बजे आते हैं इस टाइम पर 12 बजे। और जब मैं हरियाणा जीके की बात करूंगा तो रोज शाम को 6 बजे इस क्लास को लगा सकते हो, ठीक है। तो फटाफट जुड़िए। और दूसरा, यदि आप हरियाणा पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं बच्चे तो आज 10 मतलब हम बात करें 10 जनवरी है तो आज आखिरी दिन है इस बैच में जुड़ने का। यदि फाउंडेशन निश्चय बैच नंबर 2 यदि आप एससीएस की तैयारी कर रहे हैं बच्चे तो आपके लिए इस फाउंडेशन निश्चय बैच नंबर 2 में जुड़ने का आखिरी मौका है, ठीक है। आखिरी दिन है आज, नहीं तो फिर आप इस बैच में कभी नहीं जुड़ पाएंगे। और ये बैच केवल आपको 14,999 में नहीं मिलेगा, बाइनो करके यदि आप इसमें परचेज करेंगे ना, और इसमें पहले सबसे पहले ये आपको अभी केवल 12,000 रुपए में मिल सकता है। 15,000 रुपए का कोर्स कितने रुपए मिल सकता है, 12,000 रुपए में।
लेकिन सबसे पहले मैं उसके फीचर बताऊं कि इसमें आपको सबसे पहले एक मेंटोर मिलेगा। वो मेंटोर जो है कि आपको गाइड करेगा प्री, मेंस और इंटरव्यू में, दोनों में, तीनों में तैयारी कराने के लिए। उसको गाइडेंस आपको देने वाला है, 24 घंटे आपके साथ जुड़ा रहेगा। और उसके पास वो एक्सपीरियंस है, जिसने प्री भी दिया है, मेंस भी दिया है और इंटरव्यू तक गए हैं, वो आपको मेंटरशिप देने वाले हैं। साथ में आपको जब आपका मेंस क्रैक हो जाता है तो आपको एचपीएससी के जो रिटायर जो ऑफिसर्स होते हैं उन्हीं के द्वारा आपको क्या दिया जाता है, मॉक इंटरव्यू आपके लिए जाते हैं, जिससे आपको एक्चुअल में वो अनुभूति मिल सके कि जिससे आपकी भाई एक्चुअल में आप इंटरव्यू में बैठे हैं, आपकी कमियां बताई जा सकें और उस कमियों को सुधार करके आप इंटरव्यू में अच्छे नंबर ला सकें 75 में से। उसके बाद आंसर राइटिंग के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में आप टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं। जब में मेंस में आंसर लिखना होता है तो वो कैसे लिखें, तो उसके लिए आप आंसर लिखते हो तो एक तो ऑनलाइन में होता है कि आप अपने टीचर या अपने एजुकेटर के पास या अपने मेंटर के पास भेज करके पता कर सकते हैं कि क्या रहा, क्या ठीक है, क्या गलत है। और यहाँ पर आकर के भी आप अपने मेंटर से मिल करके उसके बारे में गाइडेंस ले सकते हैं। और टाइम टू टाइम टीचर्स और जो है स्टूडेंट की मीटअप्स होती हैं। कम से कम 1000+ घंटे की लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी हिंदी इंग्लिश में, और ऐसे ही नोट्स भी आपको मिलेंगे। स्किल एनहेंसमेंट करने के लिए सेशंस होते हैं। प्रीलिम्स के लिए फ्री में मॉक टेस्ट मिलते हैं और वो मॉक टेस्ट उसी पैटर्न पर होते हैं जिस पैटर्न पर आपको एचपीएससी एग्जाम लेती है। तो फटाफट से फॉर ऑफर अवेलेबल में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक जो है कूपन कोड लगाना है, उसका नाम है PDK लाइव, जो आपको नीचे टिकर में चल रहा है, देखो पट्टी में चल रहा है ये। तो PDK लाइव जब यहाँ पर क्लिक करेंगे, अप्लाई करेंगे तो सीधा 3000 रुपये कम हो जाएगा और ये 11,999 में हम इसको ले पाएंगे। बाय नाउ करो, कूपन कोड लगाओ और जाकर के इसको ले सकते हो। यदि आपको सेशन अच्छा लगा तो इसी तरीके के सेशन जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और सुबह सुबह 7 से 8 में इसी तरीके की करंट अफेयर क्लास लेके आता हूँ आपको। मॉर्निंग में 7 से 8 जरूर जुटना। धन्यवाद।